धामी सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो वहीं 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत बीजेपी पूरे प्रदेश में अपने किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इन्हीं सब को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 3 साल पूरा हो चुका है। वहीं इन 3 साल के अंदर भाजपा लगातार अपनी खूबी को गिना रही है, लोगों के बीच जाकर के जो भाजपा ने काम किया उसको गिना रही है। वहीं कांग्रेस आरोप भी लगा रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले जो लगातार आपका 3 साल बेमिसाल आप लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या क्या आप लोगों ने अभी तक अचीव किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, हर वर्ष हमने क्या क्या जनता को बताने जाती है। ये परंपरा राज्य हित में है। और जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो मोदी जी ने हर वर्ष के कामों को जनता के सम्मुख रखा। उसी आधार पर जनादेश प्राप्त होता है। उत्तराखंड के अंदर भी हर वर्ष के कार्य के साथ अब तीसरे वर्ष तक हमने जो काम किए, हम उस जनता के बीच में ले गए। और पिछले दिनों जिला स्तरीय कार्यक्रमों, विधानसभा कार्यक्रम, मंडल स्तर पर जो शिविर लग रहे हैं, जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है, इस बात का संकेत है कि मुख्यमंत्री धामी जी ने सरकार की योजनाओं तो आम गरीब आदमी तक पहुंचाने का काम किया है। और उसी विषय को लेकर आज हमारी प्रेस भी हमने की थी। और मेरे साथ साथ जो दूसरा बड़ा स्पेस है वो पर्यटन का है। उत्तराखंड में पर्यटन लगातार बढ़ रहे हैं। पिछला 55 लाख यात्री उत्तराखंड यात्रा पर आए, और इस बार वो यात्रा वो संख्या दुगनी होगी। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं अभी तक यात्रा के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किस प्रकार से यात्रा को गति प्राप्त हुई है। अभी शीतकालीन यात्रा का मैं अगर चर्चा करूं, महुआ में आकर प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया है कि उत्तराखंड के चारों धाम और नहीं, अभी उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र वर्ष भर यात्रियों के लिए खुला हुआ है। उसको हम आमंत्रित कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यात्री बढ़े, चाहे वो साहसिक पर्यटन हो, चाहे धार्मिक पर्यटन हो। उन सब पर्यटनों को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम करना है, और ये हमारे भविष्य की नीति का आंदोलन रहेगा। जहां एक और आप लोग अपने काम को गिना रहे हैं, वहीं कांग्रेस लगातार एक शब्द को लेकर के भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। भाजपा को कह रही है कि भाजपा उन शब्दों का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं हरीश रावत का भी बयान आया था कि जिहाद शब्द जो है वो क्रांतिकारी शब्द है, क्रांतिकारी इसको से जब आजादी के समय भी इसका उपयोग किया गया था। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? देखिए, क्रांतिकारी शब्द अगर वो कह रहे हैं तो क्रांतिकारी को भी अपमानित कर रहे हैं। जिहाद के बारे में भारत बहुत पहले से जानता है। हम लोग लंबे समय तक गुलाम रहे इसी जिहाद के कारण हुए, और अपने धर्म के विरुद्ध वो किसी को बर्दाश्त करते नहीं है। और जो धर्म को नहीं मानता है उसके खिलाफ सशरीर संघर्ष करने को ही जिहाद कहा जाता है। और मैं देखा है इस चीज को, जिस चीज को मनवाना होता है, जिस ढंग का माहौल इस देश के अंदर लागू उनके द्वारा किया गया, आज से पहले से ही पुरातन समय से देश के अंदर इस प्रकार का माहौल खड़ा करने का जो शब्द प्रयोग होता है वो जिहादी होता है। और कांग्रेस को क्रांतिकारी लग रहा है, तो मैं तो कह सकता हूँ कि ये क्रांतिकारी को भी अपमान है। ईद किट भी बांटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 30,000 से ऊपर मदरसों में भी ईद किट बांटने की बात कही है, बांटा भी गया। इसको आप किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस सवालिया निशान खड़े कर रही है कि भाजपा कभी हिंदुत्व की राजनीति करती है, कभी मुस्लिमों को अपने पक्ष में लाने की बात करती है। भाजपा राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। ईद एक धार्मिक त्योहार है, उस पर गिफ्ट देना, उनको गरीबों तक वो पहुंचाना, ईदी देना, ये कहीं गुनाह नहीं है। हम आज भी किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आज ऐसा रहने पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। दिक्कत जिहाद से है, थूक जिहाद से है, दिक्कत लव जिहाद से है, दिक्कत तीसरा जिहाद कौन सा हो, लैंड जिहाद से, लव जिहाद से है। तो ये जो चीजें खड़ी होती है इसके कारण समस्या पैदा होती है। आखिरकार कल्पना करिए, इतनी मजारें तोड़ी गई, एक व्यक्ति ने भी अपना उसमें मजार पर अपना अधिकार की बात कही, किसी ने क्लेम किया? इतने जो मदरसा भी बिना मान्यता के चल रहे थे, किसी ने पूछा कि मदरसा चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, फंडिंग कहां से हो रही है? सरकारी मदरसों सरकार सम्मान पैसा देती है, लेकिन प्राइवेट मदरसों के हिसाब से जिस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता को खत्म करने का प्रयास उस समाज के बीच में जो लोग कर रहे थे, उसका धामी जी ने अगर वो सारे मदरसे बंद किए हैं, ये मान के चलिए कि मुस्लिम जो युवा बच्चे हैं उनके जीवन को सुधारने का प्रयास हुआ है। इसलिए इस प्रकार का जो चर्चाएं करते हैं कांग्रेस के लोग, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस आज बिल्कुल मुद्दाविहीन रह चुकी है। राज्य के हित के विषय उन पर कुछ है नहीं, इसलिए इस प्रकार का बयानबाजी करते हुए
वो अब व्यक्तिवादी राजनीति को अपनों को केंद्रित कर रहे हैं। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। कांग्रेस लगातार अवैध खनन का मुद्दा उठाती है, अवैध निर्माण का भी मुद्दा उठाती है, वहीं जब आपके द्वारा अवैध मदरसों को तोड़ा जा रहा है तो वो उसके साथ खड़ी मिलती है। दूसरी बात, कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि यदि अवैध मदरसे को तोड़ा जा रहा है तो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे, जबकि भाजपा लगातार नई शिक्षा नीति लागू कर रही है। भाजपा लगातार मदरसे में बच्चों को संस्कृत, हिंदी विषय पढ़ा रही है, इंग्लिश, गणित पढ़ाने जा रही है, लेकिन कांग्रेस बार बार आरोप क्यों लगा रही है? देखिए, अवैध की बात हो रही है, अवैध मदरसे खुलने के पक्ष में आखिर कांग्रेस क्यों है? सरकारी मदरसे जहाँ चल रहा है, सब प्रकार की शिक्षा वहां दी जाती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। समाज का हर वर्ग का व्यक्ति वहां बच्चा पढ़ता है, इसमें किसको आपत्ति है? लेकिन आप थोक के भाव में अगर अवैध मदरसे खोल देंगे तो कहीं ना कहीं तो सरकार संज्ञान लेगी। अगर अवैध विद्यालय कहेंगे तो बंद नहीं होते क्या? अनेकों लोग विद्यालयों का आवेदन करते हैं मान्यता के लिए, सबको मान्यता मिल जाती है क्या? नहीं मिलती है। इसी प्रकार से जब इस प्रकार स्थिति निर्माण होती है, मैंने कहा ना, कांग्रेस आज भी तुष्टिकरण की राजनीति ही कर रही है, और यही तुष्टिकरण की राजनीति का असर है कि आज पूरे देश से कांग्रेस समाप्त हो रही है। आज भी कांग्रेस को राष्ट्र की राजनीति करनी चाहिए, राष्ट्रवाद की राजनीति में आगे बढ़ने का उनका नैतिक साहस नहीं है, इस प्रकार की बातें करते हैं। मंत्रिमंडल को बढ़ाने की भी बात हो रही थी, कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री विवेकाधीन विषय है, बहुत जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा लंबे समय चल रही है, बहुत जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से ही करती आई और आज भी वो मुस्लिम तुष्टीकरण की ही राजनीति करती है। यदि देखा जाए तो अभी अवैध मजारों और मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। आखिर कांग्रेस इतनी आग बबूला क्यों है जब अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है? कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून।